हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस पाइथन डेकोरेटर का ये सेकंड पार्ट है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया होगा सिंपल पाइथन का प्रोग्राम जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया है। ओके, तो उसके लिए आपको नेस्टेड फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लोजर्स क्या होता है। ठीक है, वो नहीं आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेस्ट है आप उसको देखें सबसे पहले। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये 5 पॉइंट के बारे में है, जिसमें से हम 2 पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला वाला सिंपल डेकोरेटर फंक्शन हम लोग बना चुके हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए, विदाउट पैरामीटर का है वो। उसके बाद हम लोगों ने अदर्ड सिंबल का भी यूज़ वहाँ पर सीखा है। ओके, आज जो देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट, मतलब ये वाला डेकोरेटर विद पैरामीटर। पुराना वाला हमने विदाउट पैरामीटर देखा था, आज विद पैरामीटर देखेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, मतलब अगर डेकोरेटर से आ गया ना तो आपसे बोलेंगे ज़रूर कि भाई आप ऐसा डेकोरेटर बनाइए जो पैरामीटर लेता हो। ओके, बाकी प्रोग्राम वो आपकी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, बट वो आपसे पैरामीटर वाला प्रोग्राम बनवाते हैं। ठीक है, तो समझिए एक तरीके से। और मैं भी जब भी किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें ये ज़रूर बोलता हूँ कि पैरामीटर मतलब एक डेकोरेटर बनाइए जो 2 पैरामीटर लेता हो। ओके, और कंडीशन ये होती है कि मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि 2 नंबर का एडिशन करता है, और वो 2 नंबर का एडिशन एकदम परफेक्ट करता है। जैसे 2 नंबर दिए 10 और 20 दिया मैंने तो 30 रिजल्ट आया, तो 30 की जगह 30 बनाना चाहिए। अगर मैंने 100 + 200 दिया तो कितना आएगा 300, तो 300 की जगह 300 बनाना चाहिए। तो डेकोरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नंबर ऐड कर रहा है एक्चुअल वैल्यू में। ठीक है, यही करना है अपने को। तो इसका भी इसी का प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तो मैंने कहा एक फंक्शन बना लिया सबसे पहले जो 2 आर्गूमेंट्स लेता है, x, y। ओके, और इसको हम रिटर्न करा देते हैं, इसका वैल्यू जो भी है x + y करके। देखिए नॉर्मल फंक्शन है। और अगर मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, विदाउट डेकोरेटर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 10, 20, तो ये रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करा दूँ तो क्या रिटर्न करेगा, देखिए इस फंक्शन को कॉल किया हमने, 10 और 20, 10 और 20 इसमें जाएगा एक्स वाई में, और एक्स वाई को प्लस कर दिया, 30 आ गया, रिटर्न कर दिया इसने। कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो ये हो गया 30। ठीक है, अगर आप चाहते हैं प्रिंट में नहीं लिखना है, प्रिंट के बाहर लिखना है, तो ऐसा कर लो, एक्स में वैल्यू रख लो, टोटल वाली जो भी रिजल्ट होगा 10, 20। ठीक है, और बाद में जाके इस एक्स को प्रिंट करा लो। ओके, एक बार रन करते हैं इसको, ये देखिए 30 रिजल्ट आ रहा है। क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर 10 और 20 एक्स वाई में गया, और 10, 20 को ऐड किया, कितना हो गया 30, 30 रिटर्न कर दिया। कहाँ रिटर्न कर दिया, जहाँ से कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, इस जगह से ना। तो अब ये जो है टोटल ना रह करके इसको 30 बोलो, आप क्या बोलो 30। तो 30 कहाँ गया, एक्स के पास, और इस एक्स को प्रिंट करा दिया। आप चाहते तो डायरेक्ट इस 30 को लिख सकते थे, मतलब इसको प्रिंट के अंदर लिख देते, तब भी 30 रिजल्ट आता। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है एकदम सही वैल्यू रिजल्ट मतलब रिटर्न करता है। और मैं चाहता हूँ एक डेकोरेटर आप बनाइए, इसको मॉडिफाई कीजिए, जो क्या करे, एक नंबर ऐड करे इस एग्जिस्टिंग, मतलब जो रिजल्ट दे रहा है उसमें एक नंबर बढ़कर आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए डेकोरेटर बनाना है आपको। क्या बोलना है, मैंने कहा माई डेकोरेटर, और जो एक फंक्शन लेगा, आपको हमेशा फंक्शन देना ही देना है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और डेफ एक इनर नाम का फंक्शन भी ज़रूर बनाना है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन और बनाना है, कहने का मतलब ये। ओके, और इसमें कुछ भी आप जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है लिखिए, और जो माई डेकोरेटर है वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इनर नाम के फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, जो हम हमेशा करते हैं। ओके, ऐसा करता हूँ, इसको वापस से साइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको हाइड कर लेते हैं। ओके, सो हमने क्या कहा, ये जो फंक्शन है जब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूँगा ऐसे माई डेकोरेटर, इसको कॉल करूँगा तो टोटल को पास करूँगा यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, माई डेकोरेटर नाम का फंक्शन कॉल होगा टोटल ऑब्जेक्ट के साथ, ये टोटल जाएगा इसमें, तो ढूंढेगा माई डेकोरेटर ये है, और टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है टोटल का, यहाँ पास किया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये टोटल है, इसको मानो टोटल मानो आप। ठीक है, तो हमने कहा ये जो टोटल आ रहा है इसको कॉल कर लो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉल किया आपने, लेकिन ठीक है फिलहाल इतना रखते हैं। तो
इसमें 2 आर्गुमेंट भी देने पड़ेंगे ना आपको। मान लो जब ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया, मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से टोटल को कॉल कर रहा है। तो टोटल को कॉल कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि 2 आर्गुमेंट होना चाहिए, ठीक है। जब 2 आर्गुमेंट होना चाहिए मतलब यहाँ तो कुछ दो, ये 2 वैल्यू दो आप इसको, ठीक है। तो 2 वैल्यू कैसे दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी 2 वैल्यू? तो अब इसका फ्लो समझो, पहले फ्लो समझाता हूँ फिर वैल्यू डालता हूँ। देखो जब ये कॉल हुआ यहाँ से टोटल गया, ये वाला यहाँ गया, और जब कॉल हुआ तो ये वाला टोटल जो है यहाँ पर चला गया, मतलब एक तरीके से इसको घुमा फिरा के यहाँ पर लेके आ गए हम लोग, ठीक है। तो माई डेकोरेटर नाम का फंक्शन कॉल हुआ, तो ये चल रहा है, चेक किया भाई इसमें तो कुछ आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब इसमें कोई किसी तरह की कोई कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग मतलब इस इनर नाम के फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया गया है। अगर इस इनर नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किया गया है तो इसके अंदर का कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेट से मैं ये चलाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कि हेलो डेकोरेट, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस इनर नाम के फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया है। लेकिन माई डेकोरेटर चल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉल हो चुका है, यहाँ से कॉल हुआ तभी तो टोटल यहाँ पर गया, तो ये टोटल आया, माई डेकोरेटर में यहाँ पे इसने रन किया, ठीक है। तो बोलेगा भाई ये कुछ नहीं है, इसको मत रन कराओ क्योंकि इसका कॉलिंग नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे गया, चेक किया, बोला रिटर्न करा दो। क्या रिटर्न करा दो? इनर को। तो इस इनर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं, कॉल नहीं किया जा रहा। कॉल करते तो इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जा रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है ये रिटर्न होके? ये जा रहा है जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। आउटर वाला ना, इस फंक्शन को कहाँ से कॉल किया गया था, वहीं पर ये रिटर्न जो है बोलेगा कि इसको भेज दो, ठीक है। तो कॉल हुआ था यहाँ से, तो ये इनर जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो अब ये जो माई डेकोरेटर नहीं है, अब इसको आप बोलोगे ये इनर है, ठीक। क्या है? इनर। ये इनर है, इस इनर को मैं किसी वेरिएबल में रख देता हूँ। तो ये जो इनर था बड़ा वाला, इसको इस वेरिएबल में रख दिया तो छोटा इनर हो गया, है तो इनर ही, ठीक है। तो कोई ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं, तो ये इनर है। तो अभी कॉल नहीं हुआ। जब अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करूँगा, ठीक है, इसको इस तरीके से कॉल करूँगा, तो एक तरीके से ये एक्स जो है वो इनर फंक्शन को कॉल कर, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट था, इसने रिटर्न किया था ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, बट जैसे ही पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये हो गया फंक्शन। तो ये इनर नाम का फंक्शन जो है कॉल हो रहा है, कॉल हुआ तो ये इसको रन कराया, ठीक है। अभी दिखाता, देखो रन कराया, तो हेलो डेकोरेटर रन कराया। बट हमको तो क्या करना है, क्या रिजल्ट कराना है? इसका जो रिजल्ट था उसको एक नंबर ऐड करके देना ना। तो चलो यहाँ पर आ गए अब हम, ठीक है, प्रिंट करा था, अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, और यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए। पर ध्यान रखो, ये फंक्शन जब कॉल होगा ना, वो इसको बोलेगा, इसको कॉल करेगा। तो यहाँ तो 2 वैल्यू ले रहा है, तो अगर यहाँ पर 2 वैल्यू पास करनी है, लेट सपोज a, b या 10, 20, जब 10, 20 करोगे तो अब यहाँ से 10 और 20 यहाँ जाएगा, 10, 20 ऐड होगा और ये रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा? यहाँ पर, यहाँ रिटर्न करेगा। लेकिन 10, 20 जो है मैंने मैनुअली दिया हुआ है, ठीक है। इसको डायनेमिक बनाना है, ठीक है। तो डायनेमिक बनाने के लिए जब इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे थे ना, इस फंक्शन में ही 2 वैल्यू दे दो आप, ठीक है। जैसे 100, 200। तो जब आप इस x को कॉल करोगे, x मतलब इनर को जब कॉल करोगे, तो 100 और 200 जो है वो यहाँ पर इसको कैच करने के लिए कोई 2 लोग खड़े होने चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि a और b को खड़ा कर दो, तो a 10 को पकड़े, 100 को पकड़ेगा, b जो है 200 को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 और 200, तो यहाँ पर ये 100, ये 200 है ना। तो यहाँ से हमने वैल्यू कैसे पास कराई, यहाँ से ये 2 वैल्यू गई ए बी के पास, ए बी को हमने फंक्शन के पास कॉल कर दी, इस टोटल को दे दिया। ये टोटल ने यहाँ पर बोला कि 100, 200 यहाँ पर है, तो 100, 200 प्लस किया तो यहाँ से वापस जहाँ से कॉल हुआ तो रिटर्न हुआ, तो 100 + 200 कितना हो गया? 300। 300 में एक नंबर और ऐड करना है अपने को, और इसको एक वेरिएबल में रख दो, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख दो, और इस रिजल्ट को वापस रिटर्न करा, कहाँ रिटर्न करा दो? यहाँ से ये रिटर्न करा दो, ठीक है। तो ये कहाँ रिटर्न करेगा? जहाँ से ये इनर फंक्शन कॉल हुआ है, कहाँ से कॉल हुआ है? ये हुआ है यहाँ से। तो 300 + 1 301, 301 को रिटर्न करा दिया, जो यहाँ पर रिटर्न हुआ है, तो ये 301 हो चुका है, ये 301 हो चुका है। इसको अगर आप प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट 301 ही आएगा, ये देखिए,
ठीक है, देखो कितना घुमा फिरा के काम हुआ। एक बार फिर से मैं फ्लो बताता हूँ, बस ध्यान से देखना। माई डेकोरेटर कॉल होगा, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट को लेकर ये वाला टोटल यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये ढूंढेगा भी माई डेकोरेटर कहाँ है, इसको मिलेगा, ये भी नहीं है, ये भी, ये वाला, ठीक है, इसको मिल गया, ये मिला, तो बोलेगा कि ये जो टोटल है वो यहाँ रख दो। ठीक है, अब इस टोटल का नाम पंख हो गया है। ठीक है, अब ये तो चलेगा नहीं क्योंकि इसको अब तक कॉल नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा, कुछ नहीं है, तो अब लाइन नंबर 5 में बोलेगा कि भाई इनर को रिटर्न करा दो। तो पहली चीज़ तो ये है, इनर को रिटर्न कर रहे हैं, तो इनर क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा, फंक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अगर मैं ऐसे करता तो फंक्शन रिटर्न हो रहा होता, लेकिन ऐसे किया है मैंने तो फंक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो ये रिटर्न कहाँ हुआ, ठीक, कहाँ हुआ रिटर्न, जहाँ से कॉल हुआ है। तो कॉल कहाँ से हुआ था, ये माई डेकोरेटर नाम के फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था ना, ये डेकोरेटर ये तभी तो कॉल हुआ था। तो रिटर्न भी कहाँ करो, तो इस इनर नाम के ऑब्जेक्ट को रिटर्न वहाँ करो जहाँ से माई डेकोरेटर कॉल हुआ। तो माई डेकोरेटर इस जगह से कॉल हुआ, तो यहाँ पर ये इनर हो गया। तो अब इसको माई डेकोरेटर नहीं बोलना, आप क्या बोलना है, दिस इज अ इनर, ये इनर ऑब्जेक्ट है, ये इनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस इनर को हमने कहाँ रख दिया, एक्स में रख दिया, तो अब ये इनर बन गया है ना। अब इस इनर को हमने कॉल किया, तो वो एक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन यहाँ, ब्रैकेट क्लोज यहाँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस इनर को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये इनर में दो वैल्यू हमने पास की हैं, 100 एंड 200। और 100 एंड 200 जब इस एक्स को कॉल करोगे तो इनर ही तो कॉल होगा, क्योंकि ये इनर ही है, एक्स जो है एक तरीके से इनर है। तो यहाँ पर आएगा 100, ये 200 गया, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर गई। और नेक्स्ट लाइन में बोला है ये, तो यहाँ देखेगा ये फंक्शन फिर कॉल हो रहा है, लेकिन फंक्शन ए और बी लेके जा रहा है। तो ए और बी तो यहाँ से आए, मतलब ए में 100 था, बी में 200 था, तो यहाँ पर भी 100 एंड 200 आ गया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 100 एंड 200 लेके जाएगा और ये कॉल करेगा कहाँ से, ये फंक्शन कौन सा था, टोटल वाला था ना। ठीक है, याद करो टोटल वाला था। तो टोटल कहाँ है, ये ढूंढेगा भी, ये रहा टोटल। तो यहाँ पर वापस 100 लेके आ गया, ये ए यहाँ पर पास कर देगा, बी वाई में पास कर देगा, 100 200 आ गया, और ये 100 200 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना हो गया 300। तो ये भी बोल रहा रिटर्न कर दो, तो कहाँ रिटर्न करो, जहाँ से कॉल हुआ। क्या रिटर्न करो, 300 ना, तो 300 रिटर्न कर दो जहाँ से कॉल हुआ है। तो कॉल हुआ है यहाँ से, तो 300 है ये, तो 300 बोलो, अब इसको फंक्शन ना बोलो ना टोटल बोलो। तो 300 प्लस 1 कितना हो गया, 301 हो गया, और ये 301 हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में दे दिया है और इसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये रिटर्न कहाँ करेगा, अब वापस वही बात हो गई कि ये कहाँ रिटर्न करेगा। तो ये देखो, ये फंक्शन किस फंक्शन में रिटर्न लिखा हुआ है, इनर नाम के फंक्शन में रिटर्न लिखा हुआ है ना। तो जहाँ से ये इनर कॉल हुआ ना वहीं पर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, 301। तो ये इनर यहाँ से कॉल हुआ था ना, तो 301 ये है, 301 ये है, 301 देखो, इस वजह से 30 बना रहा। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा। अब बस ऐसा करो, हमें तो ये टोटल कॉल कराना है ना, आप इस वेरिएबल का नाम टोटल बना लो अब। ओके, और इसको भी टोटल बना दो। ठीक है, बस ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तो यही फंक्शन कॉल कराना है, ये थोड़ी कॉल कराना है। ठीक है, तो हमने इसको कॉल कराया, इसको टोटल में रख दिया, अभी टोटल समझोगे कि ये है। तो जब भी आप इसको टोटल को कॉल करोगे, जैसे 10, 20, ठीक है, ये कितना आएगा, 30 में एक नंबर ऐड करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रिंट नहीं करा ना, 31 प्रिंट नहीं करा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है ना, तो रिटर्न करा लिया, तो इसके अंदर हमने प्रिंट करा लिया। आप चाहें तो इसकी जो 30 जो रिजल्ट आ रहा है ना, किसी वेरिएबल में रखे उसमें स्टोर कर लो, फिर बाद में प्रिंट करा लो, मर्जी है आपकी। ठीक है जी, तो ये मैनुअल तरीका है। ठीक है, और जो फैंसी है, जो इसको तरीका सही तरीका बोला जाता है डेकोरेटर का, वो ये है। तो ये है माई डेकोरेटर हो गया। अब माई डेकोरेटर जो है, जब भी आप इसको कॉल करोगे सबसे पहले ये चल जाएगा, सर पे रखा हुआ ना, बोला मेरे को कॉल किया, अरे पहले मुझसे तो निपटो, ये बोलेगा। ठीक है, कि जब भी आप इस टोटल को रन करोगे, कुछ भी वैल्यू दोगे, ठीक है, तो बोलेगा कि यहाँ पर कॉल कर रहे हो ना, पहले मेरे पास आओ, मेरे पास आओगे, मैं अपने फंक्शन को सब एग्जीक्यूट वगैरह कराऊंगा, फिर आपको चलने दूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा ना टोटल, ये टोटल मतलब ये इनर वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, जो भी मैंने फ्लो बताया वही है, प्रिंट करा लो आप एक्स को, या आप डायरेक्टली टोटल को प्रिंट करा सकते थे, इस तरीके से हो गया। तो एग्जिस्टिंग फंक्शन में हमने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया और रिटर्न भी कर रहा अच्छे से। ठीक है, तो क्या क्या कर लिया हमने,
रिटर्न कीवर्ड इन मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन बनाया था इसमें रिटर्न हमने पढ़ लिया, ठीक है। रिटर्न की फंक्शन इन द फ्रॉम द डेकोरेटर, तो ये जो डेकोरेटर बनाया था यहाँ पर भी रिटर्न निकालना सीख लिया हमने, ठीक है। और विद पैरामीटर भी देख लिए, ठीक है, और इसका यूज़ भी देख लिया, ये सारी चीज़ देख ली एक बार में, ठीक है। तो होपफुली पॉइंट समझ आ गए होंगे। देखो एक बार में नहीं आएगा, कंफर्म है ये बात, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो एक बार में नहीं आने वाला है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, प्रोग्राम नहीं बनाओगे, समझोगे नहीं कौन सा फ्लो कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, तब तक नई चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो ट्राई कीजिए अपने एंड से बनाकर, ठीक है। कोई भी डाउट आता है समझने में तो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग, ठीक। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।